हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप सभी कैसे हो? और हम सब है एकदम बढ़िया। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से। और भाई तो गाइज इस टाइम पर बज चुके हैं दोपहर के 2:30 और मेरे साथ है आज के ब्लॉग में मम्मी जी। हेलो मम्मी जी। हेलो। और यहाँ पर है हमारे साथ छोटू सा दिब्बू। तो दिब्बू आप कैसे हो? कैसे हो? ठीक है। तो गाइज आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में दिब्बू को देखा ही होगा, इसकी मस्ती काफी ज्यादा हुई है गजा में जाकर। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आप काफी दिनों बाद मम्मी जी को देख रहे हो मेरे साथ। आज कम से कम मम्मी जी को 10 से 11 दिन हो गए हैं मम्मी जी हमारे घर से लापता थे। तो मैं उसका रीजन भी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मम्मी जी कहाँ लापता थे इतने दिन से। तो गाइज हमारे घर में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई हुई है। मतलब मैंने पहले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ था लेकिन उसमें पूरा क्लियर नहीं था, बट आज मैं आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ ये चीज। तो ये आपको मम्मी जी ही बताएंगे कि मम्मी जी हमारे घर में क्या खुशखबरी आई हुई है। हमारे घर पे खुशखबरी आई है, जो आपकी दीदी है ननंद, उसके छोटी सी गुड़िया हुई है। मतलब जो मोनू दीदी है ना गाइस, आप लोग जानते हो मेरे ननद को, जिनका बिलासपुर में घर है। तो उनके घर में छोटी सी गुड़िया आई हुई है, मतलब दीदी की बेटी हुई है। और सीरियसली वो इतनी ज्यादा क्यूट है। तो अभी तो हम आपको वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि दीदी अभी खुद 1 से 2 महीने बाद आएंगे। तो दीदी भी ठीक है, उनकी क्यूट सी बेबी भी ठीक है, मतलब घर परिवार वाले सभी ठीक है। तो मम्मी जी इतने दिनों तक वहीं पे थे क्योंकि दीदी के साथ वहां पे रहना भी जरूरी था। और दिब्बू आप बताओगे छोटी गुड़िया कैसी है? बहुत छोटी है। कितनी छोटी है बताओ? इतनी सी है। इतनी सी है, इतनी ज्यादा क्यूट है। तो गाइस हम वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे अभी थोड़े ही दिनों में। मतलब जब दीदी आएंगे तो हम उन्होंने यहाँ पे आना है, मतलब पूरा हम आगे का आपको सारा शेयर करेंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग की यही सबसे बड़ी खुशखबरी थी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो मम्मी जी बाकी आप बताओगे। और सबसे बड़ी बात गाइस, आज है लोहड़ी का फंक्शन। तो लोहड़ी भी मैं आपको बताऊंगी हमारे यहाँ पर कैसे मनाई जाती है। और लोहड़ी को हमारे लोकल में साजा कहा जाता है। तो इसके बारे में मम्मी जी आप ही बताओ। आज शाम को, जैसे लोहड़ी का त्योहार है, तो आज शाम को हम बहुत कुछ बनाते हैं खाने के लिए, जैसे दाल चावल, मटर पनीर बनाओ, चाहे आप कढ़ी बनाओ, भल्ले बनते हैं, पूरियाँ बनती है, सब कुछ बनता है। और हम फिर बाहर जाते हैं और पूजा करते हैं। वो जो सब कुछ बना होता है वो सब हम मतलब चढ़ाते हैं बाहर। यही है लोहड़ी का त्योहार हमारा कुल्लू का। तो गाइज हमारी तैयारियां हो चुकी है मोस्टली स्टार्ट। आप लोग देख ही सकते हो कुकर की सीटियां बजे जा रही कंटिन्यू किचन में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अब फटाफट से हम चलते हैं तैयारियां करने के लिए। तो दिब्बू हम चल पड़े, अब चल पड़े। तो गाइज हम मिलते हैं फिर अब आपसे थोड़ी ही देर में। तो आप मेरे ब्लॉग को एंड तक एंजॉय करना। तो तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय। तो गाइस आप लोग देख सकते हो बाहर है इस टाइम पर धूप, और अब हम एंटर होते हैं अंदर। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कमरा हो चुका है पूरा रेडी। हेलो, कहाँ चले? आप जाओ काम करने। तो गाइस यहाँ पर हूँ मैं, और इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में। तो यहाँ पर है हमारा तंदूर वाला रूम, और यहाँ पर हो रही है शाम के खाने की तैयारी। और मैंने राजमा की दाल इसी कुकर में चढ़ाई हुई है तंदूर के ऊपर। और यहाँ पर है मेरे साथ दिब्बू। ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या लगाया गले में? क्या ये गले में? दिब्बू का चश्मा है। और गाइज यहाँ पर मैं अभी तक ये धनिया लहसुन वगैरह सारा काम कर रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं एक क्लिप रेडी कर लेती हूँ। और इसी के साथ अब मैं ले चलती हूँ आपको किचन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी जी कर रहे हैं तैयारी। तो मम्मी जी आप बताओगे ये क्या चीज बनने वाली है? ये आज भल्ले बनने वाले हैं। और सच में ये इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं ना।
तो मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ ये कैसे कैसे बनेंगे। मतलब मम्मी जी आप ना थोड़ा सा शॉर्ट उसमें बता दो कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें यूज होगी। इसमें पहले तो जो माश की दाल होती है ना, हाँ जी, वो हम पानी में भिगाते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद उसको भीगने के लिए 3-4 घंटे रख देते हैं। हाँ जी। उसके बाद इसे धोते हैं, उसका पूरा छिलका निकाल देते हैं। फिर इसे हम पीस के लाए मशीन से। ठीक है। और अब इसमें जैसे धनिया, लहसुन के पत्ते, नमक तो अभी नहीं डालेंगे हम, जैसे हाँ जी। मिर्ची हो गई, बाकी सारे मसाले इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है। और फिर ये हमारा तैयार हो Ready जाएगा, मिश्रण तैयार हो जाएगा बल्ले बनाने का। और ये फिर तो सच में अभी बोलूं तो इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मतलब देख के ना। तो गाइस यहाँ पे मम्मी जी कर रहे हैं तैयारी, अभी पता नहीं बहुत सारी चीजें इसमें पड़ने वाली है। तो मम्मी जी तो हो चुके हैं यहाँ पे बिजी। तो मम्मी जी आप कुछ कहना चाहोगे अब मैं शाम को ही कहूंगी जो भी कहना होगा जब भल्ले बनाऊंगी। क्योंकि मम्मी जी हो चुके हैं बहुत ज्यादा बिजी है ना। तो आप कर लो काम, मैं भी चल पड़ती हूँ अंदर, ठीक है मम्मी जी? ठीक है। और यहाँ पर है मेरे साथ दिबू, और दिबू की तो भाई शरारतें कभी खत्म ही नहीं होगी, क्यों दिबू, है ना? हाँ ठीक है। तो गाइस मैं बैठ चुकी हूँ अपने सीट पर, और ये आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे फटाफट से ये सारे काम करने हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे फ्री हो जाती हूँ फटाफट से काम करके, क्योंकि अभी शाम होने को बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, धूप भी चले जाने वाली है। मतलब अभी गई तो नहीं है, थोड़ी देर की है, लेकिन अभी चले जाएगी। तो हम मिलते फिर आपसे अब थोड़ी देर में फटाफट से तैयारी करके, क्योंकि आगे की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी साजे की स्पेशल। तो हम मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी ही देर में। तो गाइस इस टाइम पर बज चुके हैं शाम के 6:30 और बाहर हो चुका है अंधेरा। और इसके बाद अब हम चलते हैं किचन में। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गर्मा गर्म भल्ले बनने हो चुके हैं स्टार्ट। और मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देती हूँ थोड़ा सा ये कैसे बनाए जाते हैं। तो मम्मी जी आप बताओगे कुछ इसके बारे में? देखो देखो गाइस, मतलब डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखो इसको ऐसे गोल गोल किया जाता है और उसके बाद इसको तेल में फ्राई किया जाता है। अब दिखाती हूँ मैं दूसरा आपको बनाकर। ठीक है। ये पहले पानी लेना ऐसा थोड़ा सा हाथ में, हाँ जी, यहाँ से ऐसे उठाना। और गाइस ये वाला मटेरियल है ना, ये बनाया हुआ है पहले ये जो देखो, मैंने आपको दिखाया था। अब ऐसे करना, ये देखो, और इसको गोल गोल करना है। और इसमें सेंटर में ये गोल गोल डालना है ना। और इसके बाद इसको डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे भल्ले हो गए हैं बनकर रेडी। तो ये तो हमने रख दिए है साइड में, और ये मटेरियल है हमारा, और इसके अभी बनेंगे। और जो ये इधर ये है पानी नमक वाला, क्योंकि जैसे इसमें अभी नमक नहीं लगाया हुआ मम्मी जी, है ना? नहीं। अब जैसे फ्राई करने के बाद इसको इसमें डिप किया जाता है। ये देखो ऐसे, ये मम्मी जी आपको दिखाएंगे। ये इसमें डाल दिया, अब इसको जैसे पानी मतलब लगा दिया ये, और इसी से इसमें नमक लग जाएगा। बस इतना सा है। तो मम्मी जी तो है यहाँ पर। और मम्मी जी आप कितनी देर में होने वाले हो फ्री? बस 15 मिनट में, है ना, क्योंकि हमने सारे तो नहीं बनाने हैं आज, हमने थोड़े ही बनाने हैं। तो मैं चले जाऊँ अंदर? ठीक है, चले जाओ आप। मम्मी जी यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो गाइज मैं उसके बाद आपको मम्मी जी से मिलवाऊंगी। और इसके बाद हम आते हैं अपने तंदूर वाले रूम में। अंशु क्या कर रही है? कुछ नहीं, फोन देख रही है। और गाइज यहाँ पर है हमारा मटर पनीर जो कि अभी बन रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अरे 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 वाह, मटर पनीर ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये तो अभी बन रहा है, मतलब थोड़ा सा हो रहा है ये। तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है तंदूर में। और इसके बाद मैं यहाँ पे राजमा भी चढ़ाने वाली हूँ तड़का डाल के। तो अंशु जी आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं कहना चाहोगे, क्यों? अंशु की बस थोड़ी छुट्टियां रह गई है ना अब, फिर इसके बाद ये भी नवोदय चले जाएगी। तो गाइस अब फटाफट से हम हो जाते हैं फ्री, क्योंकि मेरे को अभी राजमा में भी तड़का लगाना है। तो वो फ्री होने के बाद मिलते हैं हम आपसे। तो वीडियो में आप एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहो।
तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे मम्मी जी जा रहे हैं लोहड़ी देने, क्योंकि बाहर आ गए हैं बच्चे। दीपू लोहड़ी लेने आए बच्चे। कहाँ पे? यहाँ पे आए। छोटे बच्चे। आगे मिली बसने वाली आगे मिला जिसमें गाड़ी आगे मिला धनसिरी आगे मिला टेंट पीछे बटवा पीछे लोहड़ी लेके बच्ची बच्ची आगे मिली लोहड़ी लेके बच्चे जा चुके हैं। दीपू आजा अंदर बेटू। तो गाइस मम्मी जी अभी लोहड़ी देके आ गए बच्चों को, और बच्चे यहाँ पे सुबह से, मतलब मम्मी जी आप बताओ भला कितनी बार आ चुके हैं? आज जब से उठे मेरे ख्याल ये बच्चे तब से ही आ रहे हैं है ना, 3 दिन हो गए कंटिन्यू बच्चों ने इतनी ही ज्यादा लोहड़ी मांगी, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से, है ना बेटू? तो ये बच्चे ना, इन बच्चे को बताओ लोहड़ी चाहिए। लोहड़ी चाहिए आपको? नहीं चाहिए लोहड़ी? हाँ जी। आप भी मांगोगे ना अभी दादू दादी से? हाँ, मांगेंगे? क्या तुम क्या बोलोगे दादू दादी को? हम बोलेंगे हैप्पी नवरात्रि। हैं? लोहड़ी कैसे मांगोगे तुम दादू दादी से? दीपू क्या बोलेगी दादू को? दादू लोहड़ी दो, हाँ। ऐसे? चलो बैठो तुम दोनों, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर हमारी पूरी बननी हो चुकी है स्टार्ट, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मम्मी जी गर्मा गर्म पूरियां बना रहे हैं। और मैं आपको ना थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारी बहुत सारी पूरियां बनकर हो चुकी है रेडी, और यहाँ पे अब मम्मी जी इसको गर्मा गर्म डालेंगे। कितनी टेस्टी लग रही है फूल फूल के, है ना? और बस अब इसके बाद गाइस हमने पूजा करनी है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है अब पूजा का फटाफट से। और हमारे चावल भी बनकर हो चुके हैं रेडी, और राजमा भी, और भल्ले तो हमारे ऑलरेडी पहले ही बन गए हैं। मटर पनीर वगैरह मतलब सारा कुछ हो चुका है बनकर रेडी। तो मम्मी जी अभी कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पे? 10 मिनट में हो जाएगा ना? पहले मैंने आधा घंटा बोला था, बस अब 10 मिनट। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, होने वाला है सारा कुछ फटाफट से। और ये है वो आटा जिसकी पूरियां बनाई जा रही है, और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म पूरियां आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे मम्मी जी ने ना सारा खाना रख दिया है, तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। चावल, राजमा, मटर पनीर, तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पर आ चुकी है, और इसी के साथ यहाँ पर भल्ले भी रख दिए मम्मी जी ने। तो मम्मी जी थोड़ा सा दिखाओ। अरे वाह! तो गाइस ये भल्ले आप देख सकते हो हमारे बनकर हो चुके हैं रेडी। तो बस अब पूरियां का वेट है, पूरियों का भी फटाफट से अगर बन जाएगी तो उसको भी हम यहीं पे रख देंगे ना, और इसके बाद हमने पूजा करनी है स्टार्ट। तो मम्मी जी मैं अब चले जाऊँ अंदर, चले जाओ, है ना? तो मैं गाइस अंदर चलती हूँ अब। और यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा सा और दिखा देती हूँ कि मेरा दुपट्टा पड़ा हुआ है सूट का, जो कि मैंने नहीं डाला है। और इसी के साथ गाइस यहाँ पे मैं आपको ना दिखा देती हूँ, ये सारा आज की पूजा का सामान है। इसमें आप लोग देख सकते हो, ये इधर मूंगफली है, गच्चक है, रेवड़ी है, मुरमुरे है, मतलब बहुत सारा कुछ है। और ये वाली है पूजा की थाल, इसमें मतलब अभी जो हमने खाना वगैरह बनाया हुआ है वो सारा भी इसमें रखेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर। और ये हमारी जूब होती है जिसको लोकल में कहा जाता है, तो यही हम आज मतलब सभी को, जैसे सबसे पहले पूजा करेंगे भगवान जी की, उसके बाद हम यही जूब अपने से बड़े लोगों को, मतलब जितने भी होते हैं बड़े छोटे सबको ये देते हैं। तो ये है हमारा आज का पूजा का सामान, और ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है बिल्कुल एकदम अच्छी जगह पे, और मैं हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी पूजा की थाली हो चुकी है रेडी, और इसमें मूंगफली, रेवड़ी, अखरोट, मतलब जो भी खाने की सारी चीज़ें थी वो हम अब जाएंगे पूजा करने के लिए, मतलब भोग इसका लगाया जाएगा।
और जो ये पापा जी के पास लकड़ी है इसे हम लोकल में कहते हैं शौली। और गाइस इसके बाद अब हम जाएंगे बाहर पूजा करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो पापा जी ने अब यहाँ तंदूर में से ही आग लगा दी है इन शौली में, क्योंकि ये अब हमने बाहर ले जानी है पूजा के लिए। तो हम निकल चुके हैं इस टाइम पर बाहर। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर पूजा की जाएगी, मतलब जो हमारा आज का साजा है उसके रिलेटेड ये पूजा रहती है। तो सबसे पहले मम्मी जी नीचे जो हमने ये रखा हुआ है इसको हम पॉट कहते हैं लोकल में, तो इसमें सबसे पहले इन शौली को रखा जाता है और इसके बाद इसमें फिर तिलक लगाया जाएगा, मतलब इसकी पूजा होगी आज। अब इसमें तिलक लगाया गया है और तिलक लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें रखेंगे। जैसे इसमें जोब रखी जाती है, ये मम्मी जी ने इसमें जोब रख दी है। जोब के बाद इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी आपको दिख रही है जो हमने बनाया हुआ है, रेवड़ी, मूंगफली, अखरोट, ये सारी चीज़ें रखी जाएगी। और जो ये खाना बनाया हुआ है इस खाने को भी यहाँ पे प्रसाद के रूप में रखा जाएगा। और यहाँ पे ये सारे बच्चे हमारे मस्ती कर रहे हैं बुरी तरह से। और यहाँ पर सारी चीज़ें रख दी है मम्मी जी ने। तो गाइस इसकी अब लास्ट में पूजा की जाती है। और यहाँ पे हमारे तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी पूजा हो जाती है ख़त्म। और अब यहाँ पर जैसे होता है कि जो छोटे होते वो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो मम्मी जी पापा जी को ही सबसे पहले जोब देंगे। और इसके बाद छोटे बच्चों को भी टिक्का लगाया जाता है, मतलब जितने भी घर के सदस्य होते हैं सबको टिक्का लगाया जाता है बारी बारी से। और इसी के साथ हमारी पूजा हो जाती है इधर ख़त्म। और गाइस अब हम ये सारा सामान लेकर चलते हैं अंदर की ओर। और मैं आपको ना यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ अपने घर का। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है। और बस अब हम चल पड़ते हैं अंदर। और मेरे हस्बैंड भी अभी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं घर पे। तो बच्चे सभी जा रहे हैं अब अपने घर में, तो ये तो आएंगे बाद में। तो गाइज़ हम मिलते हैं फिर आपसे अब अंदर जाकर। और सच में आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और गाइज़ इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे जो ननद है उनका भी फ़ोन आया हुआ है इसमें। हेलो दी, नमस्ते। तो दीदी हमारे बिल्कुल ठीक है गाइज़, आप देख सकते हो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद आपको दीदी से मिलवाया, क्योंकि मैंने आपको आज सुबह ही एक गुड न्यूज़ दे दी है कि दीदी के घर में एक छोटी सी गुड़िया आई हुई है। तो वो गुड़िया अभी सो रही है, तो दीदी से ही मैंने आपको मिलवा दिया। और दीदी बस अब थोड़े ही दिनों में हमारे बीच में आने वाले हैं, 1 से 2 महीने के बीच में।
तो दीदी को हम रेस्ट करने देते हैं। तो गाइस अब फटाफट से हम हो जाते हैं फ्री, तो मैं मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी ही देर में। तो गाइज हम लोग हो चुके हैं इस टाइम पर फ्री, और इस टाइम बज चुके हैं रात के 10:30। और गाइज हम लोगों ने आज इतना ज़्यादा एंजॉय किया, आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया। पूजा होने के बाद हमने सबने एक दूसरे को जोप दी थी, मतलब जितने भी घर के छोटे बड़े जितने भी मेंबर्स हैं सभी एक दूसरे को जोप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और हम लोग भी चले गए थे, फिर सभी एक दूसरे के घर खाना खाने भी आते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम उन वीडियोस को इसमें बना पाए। तो दिव्ू आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और आप अभी किसके साथ सोने वाले हो? मैं अंशु दीदी के साथ। और कल किसके साथ सोए थे? दिव्ू हमारे साथ सोती है। ये क्यूट सा बच्चा है हमारे घर का, छोटू सा, तो ये मेरे साथ ही ज्यादातर रहती है। बाकी गाइस मम्मी जी भी बस अभी फ्री हो चुके हैं और कल की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि कल हमारा सुबह का साजा रहेगा, मतलब लोहड़ी का जो आज है दिन। आज तो शाम के टाइम में पूजा होती है, लेकिन कल सुबह भी जूट बांटने का साजा होता है। तो बस मम्मी जी उस तैयारी में लग गए हैं, और मेरे साथ है यहाँ पे अंशु, मेरे हस्बैंड। मैं सबसे मिलवाऊंगी और मैं मम्मी जी से भी मिलवाऊंगी आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पर है अंशु। हेलो अंशु। हेलो। तो कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा। तो अंशु के बाद अब मैं आपको ले चलती हूँ गाइस मेरे हस्बैंड के पास, और आप लोग ना बहुत हैरान हो जाओगे इनको देख के कि वो क्या रहा है। खुद ही बताओ आप क्या हो रहा है। दाल छांटना। इनको मैंने दाल छांटने का काम दे दिया है, मीन्स जो माश की दाल होती है उसमें, ये लोकल वाले हमारे, तो इसमें छोटे छोटे मतलब ऐसे कुछ फूल के बीज होते हैं रहे हुए, तो वो अभी निकालने थे। तो हम लोग सारे बिजी थे और मैं भी जस्ट अभी फ्री हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ही हम काम दे देते। तो ये अपने पूरे काम में मेहनत से लगे हुए हैं, फ्लैश लाइट जलाकर। और अब जाते हैं हम मम्मी जी के पास। तो मम्मी जी है इस टाइम पर बाहर। हेलो मम्मी जी। हेलो। तो गाइस मम्मी जी है यहाँ पर मेरे साथ। हेलो। तो मम्मी जी आप कुछ कहना चाहोगे? अब तो मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, मैं थक क्योंकि चुकी हूँ, बहुत बुरा हाल हो ज्यादा गया सच मेरा। में मम्मी जी सबसे ज्यादा थक चुके हैं, क्योंकि आज सुबह से ही मम्मी जी लगे हुए थे अभी शाम की तैयारी में। तो बस आप हो गए ना अब तो फ्री। अब फ्री होगी, अब कल सुबह जल्दी उठना है, कल खिचड़ी का साजा है, और कल खिचड़ी बनाएंगे, इसलिए अब सारा किचन साफ करके रखते हैं। और उसके साथ जो सबसे मेरी फेवरेट चीज बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? दिल की नेपाली चटनी। तो हम वो आपको गाइस कल दिखाएंगे। तो मम्मी जी भी बस अभी आ रहे हैं। बाकी आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिव्वू अपने चाचू के साथ होती, कभी बैठी हुई, कभी मेरे साथ होती, कभी अंशु के साथ। तो इस लड़की की मस्ती तो हमेशा चली होती है। बाकी गाइज अब मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।